ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत ने कहा, जो तुम्हारे भाग में पुत्र का सुख नहीं लिखा, तू दुखी होगा। मैं भले दुखी हो जाऊं, पर घर में पुत्र होनी चाहिए। किसने कहा? आत्मदेव ने कहा। बहुत आग्रह किया तो संत ने उसको एक फल दिया और कहा, इस फल को घर में ले जाओ और अपनी पत्नी को खिलाओ। फल खाने से पेट में गर्भ रहेगा। गर्भ रहने के बाद दोनों का जीवन पवित्र होना चाहिए। स्वगर्भा स्त्री के लिए धर्मशास्त्र में बताया है, ये स्वगर्भा स्त्री जैसा कर्म करनी चाहिए। कर्म का असर गर्भ के ऊपर पड़ता है। बालक पेट में आए उसी दिन से उसके अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। पुत्र होने से सुख नहीं मिलता, सतपुत्र होने से सुख मिलता है। उसकी अच्छी संस्कार देना चाहिए। दोनों का जीवन पवित्र होना चाहिए। संत ने फल दिया, आत्मदेव फल को लेके घर में गया है। उसने पत्नी के हाथ में फल दिया, खिलाया नहीं। धुंधली ने कहा, जो अभी मुझे फुर्सत नहीं है, कल खा लूं। आत्मदेव की भूल यह है कि पत्नी को फल खिलाया नहीं, अपने हाथ से खिलाता। सत्संग में विवेक रूपी फल मिलता है। वह फल घर में आके अपनी पत्नी को खिलाना चाहिए, लेकिन बुद्धि ने फल खाया ही नहीं। मतलब पत्नी ने फल खाया ही नहीं। बुद्धि को संसार मीठा है। उसने अपनी छोटी बहन के साथ बात की, मुझे फल खाने को कहते हैं, फल खाने से गर्भ रहेगा, पुत्र होगा, मुझे फल खाने नहीं है। मैं बंध्या हूं, इसी में अच्छा है। मुझे संतान नहीं चाहिए, मुझे पुत्र नहीं चाहिए। फल खाने से गर्भ रहेगा, घर का काम नहीं होगा, मैं दुर्बल हो जाऊंगी। पुत्र की मां को कहां शांति है? कहते मेरे यहां पुत्र नहीं है, यही सबसे अच्छा है। संसार व्यवहार की बातें हैं। संसार सुख परिणाम में दुख देता है। प्रसूतो दारुणम दुखम असुकुमारी कथम सहे। प्रसूति के दुख है, प्रसूति में दुख है। बालक को बड़ा करने में बड़ा दुख होता है, कष्ट होता है। मैं बंध्या हूं, यही सबसे अच्छा है। महर्षि व्यास ने वैराग्य को जागृत करने के लिए महात्मा यह कथा वर्णन की है। वैराग्य को प्रकट करना है। संसार का सभी सुख परिणाम में ही दुख ही देता है। आखिरी परिणाम जो है तकलीफ ही होता है। धुंधली ने यह फल खाया नहीं। उसकी छोटी बहन उसे समझाती है, फल गाय को खिला दे। दोनों बहन एक ही समान, कहते नहीं खाएगी तो ये फल जो है गाय को खिला दे। जो कुछ होने वाला होगा वह गाय को होगा। 2-4 महीने के बाद मेरे यहाँ बालक होने वाला है, मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगी।
कहती है बहन मेरे को 2-4 महीने के बाद पुत्र होने वाला है, वो पुत्र मैं तुम्हें दे दूंगी। बहन के ऊपर विश्वास करके धुंधली ने वह फल गाय को खिलाया, आत्मदेव के साथ कपट किया, छल किया। कौन? धुंधली। धुंधली कौन थी? उनकी पत्नी। आत्मदेव से कहते मैंने ये फल खाया, मेरे पेट में गर्भ है। झूठ बोलती। कौन? धुंधली। बुद्धि की छोटी बहन मन है। मन और बुद्धि मिलकर के जीवन को धोखा देता है। धुंधली क्या है? बुद्धि है। मन कौन है? उसकी बहन है। दोनों मिलकर के किसको धोखा देती है? तो जीव को धोखा देती है। जीव कौन है? आत्मदेव। बुद्धि और मन में बहुत विश्वास रखने से ही जीव दुखी होता है, बंधन में आता है। फल खाया नहीं, फल गाय को खिला दे। आत्मदेव ने कहा जो मैंने फल खाया, आत्मदेव को कहा कि मैंने फल खाया, मेरे पेट में गर्भ। उसकी छोटी बहन के यहाँ बालक हुआ था। दोनों तो आपस में विचार ही कर रहा था। दोनों बहन आपस में विचार कर ली थी। वह बालक मध्य रात्रि में अपने यहाँ से ले आई। कौन? उसकी बहन। और सभी को कहा जो मेरे यहाँ बालक का जन्म हुआ है, और बालक तो बहन की है। धुंधली कहती है मेरे पुत्र का जन्म हुआ है। रात्रि के समय में पुत्र हुआ। दिन होता तो पता चल जाता, लेकिन रात्रि के समय में पुत्र हुआ है। आत्मदेव पुत्र दर्शन करने के लिए जाता है। उनके मन में शंका होती है जो रात्रि में इस बालक का जन्म हुआ, ऐसा नहीं है। दिन का बालक बहुत अच्छा होता है, प्रकाशित होता है सूर्य के किरण में, ये चंद्रमा के किरण में। संतों का आशीर्वाद, चाहे कुछ भी हो, मन में शंका हो गया, चाहे सूर्य हो या चंद्रमा हो, किसी की भी प्रकाश हो, आखिर पुत्र तो हुआ, पुत्र का दर्शन तो करूं। जब दर्शन करने के लिए गए, देखने के लिए गए, तो बालक 3-4 महीना का लगता है। रात्रि में इसका जन्म हुआ नहीं। धुंधली ने समझाया कि ये संतों का आशीर्वाद है ना, संतों के आशीर्वाद से रिष्ट पुष्ट लगता है। आत्मदेव कहते हैं तो 4 महीना 3-4 महीना का बच्चे लग रहा है। कहते हैं ऐसी वाली बात नहीं है, ये संतों का आशीर्वाद है, इसलिए आपके नज़र में लग रहा है। इस बच्चे का जन्म तो अभी हुआ, ये मेरा ही बालक है, मेरा नाम धुंधली है, इसलिए इस पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगी। माँ ने उसकी नामांकन कर दिया। नामांकन ब्राह्मणों को बुला के करनी चाहिए, ब्राह्मणों को बुलाया नहीं गया। माँ ने उसका नाम रखा धुंधकारी। संत ने जो प्रसाद दिया था, वह प्रसाद गाय माता के पेट में था। वहां जो बालक हुआ उसका शरीर मानव जैसा था, और गाय तो आत्मदेव के दरवाजे पर ही थे जिसको उसने खिलाया था, क्योंकि गौ माता को आत्मदेव बहुत मानते थे, गाय का ख्याल ज्यादा रखते थे। उसके कान गाय के कान के समान लंबे थे, इसीलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। किसने रखा? आत्मदेव ने। माता
माता ने अपने बच्चे का नाम मतलब धुंधली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। आत्मदेव ने अपनी गाय के बच्चे का नाम गोकर्ण रखा। गोसु उपनिषत्सु कर्ण अयस्त स गोकर्ण। गो शब्द का अर्थ गाय होता है और गो शब्द का दूसरा अर्थ उपनिषद होता है, वेद पुराण होता है। सर्वोपनिषद गाव। गोकर्ण महाज्ञानी हुए और धुंधकारी दुराचारी हुआ। दोनों में अंतर हो गया। गोकर्ण बहुत बड़े धार्मिक हुए, उपनिषद को जानने वाले हुए, वेद शास्त्र को जानने वाले हुए। और धुंधली का धुंधली कहेंगे ना, धुंधली का पुत्र धुंधकारी दुराचारी। ऐसा दुष्ट था। धुंधकारी की सब हस्तेन भोजनम, अर्थात मुर्दे के हाथ से भी भोजन खा लेता था। सर्वभक्षी धुंधकारी सर्वभक्षी हुआ, सबके यहाँ खाता था, जहाँ तक मुर्दे के हाथ से भी खा लेता था। सबके हाथ का मानव कैसे खा सकता है बताओ? जिस हाथ से भगवान की सेवा पूजा नहीं होती है वो हाथ सबके समान। खाने से प्रथम थोड़ा विचार करो, खाने से पहले थोड़ा विचार करो। प्रभु प्रसन्न हो ऐसा कोई सत्कर्म मैंने नहीं किया। मैंने आज प्रेम से पूजा की नहीं। मैंने आज भगवान का नाम जाप किया या नहीं। आज गरीबों को मैंने थोड़ा भी खिलाया कि नहीं। गाय कौवे को खिलाया कि नहीं। पहले तो ये विचार कर लो, उसके बाद जाकर तो खाओ। भोजन तो करना ही है, लेकिन ये विचार कर लो, उसके लिए पश्चाताप तो करो। कम से कम एक तो खिला दो किसी को, और नहीं खिलाए तो पश्चाताप जो आज मंदिर का दर्शन नहीं किया, आज भगवान का भजन नहीं किया, आज किसी को खिलाया नहीं। ये सो नहीं करते, पश्चाताप करना चाहिए। धुंधकारी स्नान भी नहीं करता था। मुर्दे के ऊपर जो पिंड रखा हुआ होता था वे भी उठा करके खा लेता था। कभी स्नान नहीं करता था। स्नान करने के बाद भी सत्कर्म नहीं करता था। नहाने का 8 बजे नहा लिया, 4 बजे शाम को, तो ये स्नान जो है किस काम का? कभी कभी कुत्ता भी गंगा जी में स्नान करता है। अब देखते हो, नहीं तो नदी में भी तो हिल जाता है, तैर जाता है। स्नान तो कुत्ता भी कभी कभी कर लेता है। कुत्ता भी गंगा जी को पानी समझता है। और कुत्ता स्नान करने के बाद सत्कर्म नहीं करता, गया सीधे इस पार से उस पार चला गया, फिर जैसा था वैसा मट्टी में लेटाना शुरू हो गया। सत्कर्म नो करे तो ये स्नान व्यर्थ है। स्नान किया और 2 बार अगर भगवान का नाम नहीं लिया तो सारे के सारे बेकार। सत्कर्म करने के लिए तो वो स्नान है। स्नान सोच क्रियाहीनो सब हस्तेन भोजनम, ऐसा नहीं करना चाहिए। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहता था। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहता था। पंच पन वधु व्रता, 5 वेश्याओं में फंसा हुआ। 4 वेश्या बताते नहीं है, किसी को 4 है तो बताते नहीं है। 2 तो बताने के लिए राजी नहीं, यहाँ तो 4 है, बताते नहीं है।
5 वेश्या बताते नहीं है। हाँ, इसके 6 वेश्या है। बतलाओ, ये 6 वेश्या बताते नहीं है, 5 वेश्या है। ये नहीं है जो 5 स्त्री हो या 6 स्त्री हो, ऐसा नहीं है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये भी जो है वेश्या है। ये जो है 5 प्रकार की वेश्या है, जो कथा कल विस्तार से बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम मंत्रार्थ सफलासंतु पूर्णासंतु मनोरथा शत्रुनां बुद्धिनाश मित्राणां मुदयस्तव।